हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 5 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट वी विल रीड दिस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price, or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. Second, subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन को, इसमें क्या बोला गया है। देखो, पहले हम सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, सेक्शन 5 में जो सब सेक्शन 1 है वो क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होएगा। कह रहा है कि अगर पार्टीज हैं उनके बीच में हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस, कि अगर मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, और अगर सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, कहाँ बोला है, अभी बताया है जो मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होएगा। जब ऑफर करेगा सामने वाला कि ये ले, ये वाली चीज़ ले ले, सपोज पेन, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पेन का। हमने लास्ट वीडियोस में भी पेन का एग्जाम्पल लिया था। मैंने ऑफर किया पेन का एंड यू एक्सेप्ट दैट, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं किस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करूँगी, प्राइस के लिए एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, फॉर अ प्राइस के लिए, जब वो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, फर्दर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, or for the delivery or payment by installments, or that delivery and payment shall be postponed, or payment shall be postponed. ठीक है, एक सेकेंड, अब क्या बोल रहे हैं देखो आगे इसमें क्या बोला गया। इसमें कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब हाथों हाथ जिसे कहते हैं, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है और पेमेंट भी। सपोज मैं पेन लेने गई, सेलर ने मुझे दिया, सेलर ने मेरे को पेन दिया, मैंने उसके बदले में उसको प्राइस दे दिया। ये तो हो गई हाथों हाथ, पहली कि हाथों हाथ भी हो सकती है। सेकंड, मैं इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकती हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकती हूँ। सपोज मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को, हो सकता है कि डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट्स में हो और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में हो, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दोनों साथ में इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, सपोज मैंने उसको डिलीवरी दे दी, मैंने एक बहुत बड़ा कार्टून भरकर उसको, एक बहुत बड़ा बॉक्स भरकर मैंने उसको सामान का भिजवा दिया। उसने बोला मैं अभी आधे पैसे दे रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक है, सेकंड में ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में बोला है, थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आ गई इमीडिएट डिलीवरी, सेकंड हो गई तुम्हारी इंस्टॉलमेंट्स में, थर्ड में क्या बोला है, हो सकता है डिलीवरी भी या पेमेंट भी या दोनों ही पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन मतलब पता है कि जो डेट थी उसके बाद तुम कोई चीज़ दे रहे हो। ठीक है, सपोज मैंने उसके घर पे पेन का बॉक्स डिलीवर कर दिया, मैंने उसको पेन का बॉक्स दे दिया, बट मैंने बोला कि तेरे को तो क्या है वो देना था, पेमेंट देना था। अब जो उसकी पेमेंट है वो पोस्टपोन हो गई। अब वो पेमेंट कब कर सकता है, अगर मैंने उसको 1 जनवरी को, अगर मैंने उसको गुड्स डिलीवर करे हैं और अगर वो पेमेंट कर रहा है 10 जनवरी को, हाँ तो ये भी पॉसिबल है, पर कैसे, उनके बीच में इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई, क्या कि डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन, हो सकता है, कोई नहीं। अब इसका सेकंड सबसेक्शन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के कंडक्ट से हमें पता चल जाता है वो इम्प्लाइड है या नहीं। इसको मैंने क्लासिफाई किया है जैसे ये, कैसे, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ बिन डिवाइडेड अंडर 2, अंडर सेक्शन 5 मेंशन, ज़रूरी है ये बताना कि अंडर सेक्शन 5 में है ये चीज़, क्या कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है
और हमारा इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे कि पार्टीज कोई ऐसा अपना कंडक्ट दिखा दे और वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट उसका कंफर्म हो जाएगा, मतलब ऑफर दिखा दे और एक्सेप्टेंस दिखा दे प्राइस के लिए इम्प्लाइडली, तो मान लेंगे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और एक्सप्रेस कैसे होएगा, मैं राइटिंग में लिख कर दे रही हूँ या मैंने बाय वर्ड ऑफ माउथ बोल दिया, ठीक है, या मैंने आधा लिख कर दे दिया उसको, मैंने आधा माउथ के थ्रू बोल दिया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे समझ, तो सेक्शन 5 में सिर्फ यही चीज़ें बताई हैं। पहले मैं यही बताई कि इमीडिएट पेमेंट वाली बात, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ऑफर से प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से, एक्सेप्टेंस किस चीज़ का, प्राइस का, ठीक है जी। और मैंने क्या बताया, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकती है, या डिलीवरी और ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स में हो सकते हैं, और थर्ड कंडीशन पोस्टपोन भी हो सकते हैं। और दूसरे में मैंने क्या बताया, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन 5. I hope you all understood it. Section 6 we will cover in next video. I hope you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.